जो सबसे ऊपर वाली टीम और सबसे नीचे वाली टीम के बीच था। लेकिन हैदराबाद ने एक लो स्कोरिंग मैच में दिल्ली की मजबूत टीम को 15 रन से हरा दिया। सिर्फ 162 रन ये बनाए थे हैदराबाद ने, और दिल्ली की टीम जिसके पास एक से बढ़कर एक धुरंधर बल्लेबाज है, स्ट्रोक प्लेयर्स हैं, वो सिर्फ 147 रन पर जाकर सिमट गए। 7 विकेटें गिरी थी, यानी कि 15 रन से हैदराबाद को इस टूर्नामेंट में पहली जीत मिली है। दिल्ली की पहली हार है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज दिल्ली के कई खिलाड़ियों के पास मौका था इस मैच को खत्म करने का। खास तौर से ऋषभ पंत एक वक्त 2 छक्के भी लगाए, लेकिन जहां पर जरूरत थी राशिद खान को अपना विकेट दे बैठे, और उसके बाद दिल्ली की सांसें फूलनी शुरू हो गई। स्टोइनिस उम्मीद थी, स्टोइनिस भी आउट हो गए, और अंत में नतीजा यह है कि दिल्ली 163 चेज नहीं कर पाया। मेरे साथ सुनील गावस्कर हैं, सनी भाई मेरे साथ दुबई से हैं। और सनी भाई, आप ही से शुरू करता हूं, आप भी ऋषभ पंत के फैन ही हैं, लेकिन इस तरह के मौके बार बार नहीं मिलते। लो स्कोरिंग मैच है, एक एक रन कीमती है, आप अच्छा खेल रहे हैं, खत्म कराते। लोग कहते हैं हाँ यार बड़ी मेच्योरिटी है इस प्लेयर में, लेकिन एक बार फिर विकेट फेंक दी और मैच भी। देखिए, युवा खिलाड़ी है, जब जवां होते हैं तो फिर वो जो अनुभव जैसी सोच होती है वो थोड़ी सी मतलब कम होती है। और जब आप युवा खिलाड़ी होते हैं, आपका खून काफ़ी तेज़ी से निकलता है, और इसी की वजह से आप यही सोचते हैं कि 1-2 या 3 रन लेकर हम मैच जीत सकते हैं। उसके बदले आप वो चाहते हैं कि हम बड़ा शॉट खेलें जिससे हमको बड़ी तालियां मिलेगी, बहुत प्रशंसा होगी। क्योंकि बिल्कुल, एक गेंद में 6 रन होते हैं, पर कभी कभी 3 गेंदों में भी 6 रन होते हैं। अगर आप ओवर में चाहते हैं कि 8 रन की जो रन रेट है वो आपको 8 रन की रन रेट करनी है, तो आप 4 बार 2 रन लेके भी 8 रन कर सकते हैं। पर बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं वो जो 2 गेंदों में 4 रन करना चाहते हैं, या एक गेंद में 6 और 2 करके 2 गेंदों में 8 रन करना चाह रहे हैं। तो ये एक जो अनुभव बनता है वो शायद आएगा। ऋषभ पंत अभी युवा खिलाड़ी है, अब उन पर इतना नाराज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जैसा अनुभव आता रहेगा वो और ज्यादा मैचेस जिताएंगे। अब आप उन पर उंगलियां उठा रहे, पर उनके पहले भी कुछ खिलाड़ी थे जो खेलने गए थे, वो भी आउट हुए थे। तो उन पर उंगली उठाना मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। मदन जी, दिल्ली के लिए ये सही वक्त पर हो गया कि चलो आप हार गए, आपको पता चल जाता है कि आप में कमजोरी क्या है, क्योंकि ये तो हमने देखा है दिल्ली की टीम एक ही गियर में खेलती है, स्कूटर की चौथी गियर में खेलती है। वो पहला दूसरा तीसरा गियर इस टीम के लगाना ही नहीं आता। क्योंकि देखिए, पंजाब का मैच भी उन्होंने फंसा लिया था, यहां पर भी जहां जरूरत थी आप जैसे सनी भाई ने कहा आराम से बैटिंग करते, सिंगल्स टूज आप जीत सकते थे। आपको रन तो 8 ही बनाने थे ओवर में, लेकिन यहां पर भी उनके बड़े बड़े स्ट्रोक प्लेयर्स ने दगा दिया। नहीं, देखिए विक्रांत, हुआ क्या है कि जब आप छोटा टोटल चेंज करने के जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप ये सोचते हैं कि ये रन बन जाएंगे, पर इनका जो स्टार्ट था काफ़ी स्लो था। क्योंकि देखिए 10 ओवर में मेरे ख्याल 9-10 ओवर में इन्होंने सिर्फ 60-70 के करीब रन बनाए थे। आपको रन रेट जो निकालना था वो अगर निकलता रहे तो आपके मैच जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरी एक बात और है कि ये अगर हार के आपको सीट मिलती तो जरूर है, पर ये एक ऐसा गेम है जहाँ पे आपको हर मैच में अगर 2 मैच आप बोल सकते हैं कि हम जीत सकते हैं, तो वो जीतना बड़ा जरूरी रहता है। आज जैसे देखा जाए तो आज दिल्ली का पलड़ा जो ज्यादा भारी था, उनके पास बैट्समैन भी थे, उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की, 163 रन सिर्फ बनने दिए, पर वो ये है कि वो चेंज नहीं कर पाए। ये जो था, ये मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि आगे आने वाले मैचेस में ऐसे मैचेस जब हारते हैं तो आपको कई बार हरजाना भी भरना पड़ जाता है। सनी भाई, हैदराबाद ने आज वो जो जिस बदलाव की आपने परसों भी बात की थी फाइनली कर दिया। केन विलियमसन को भी खिला लिया। आज ना सिर्फ उनका बैटिंग ऑर्डर लंबा हो गया, बल्कि राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार जो दोनों स्ट्रगल कर रहे थे वो भी फॉर्म में आ गए। क्या इस टीम से आप आगे उम्मीद करते हैं या अभी भी थोड़ी सी कमजोरी दिखती है आपको? मैं हैदराबाद की बात कर रहा हूँ। देखिए, हौसला तो बढ़ता है। कोई भी खिलाड़ी अगर रन बनाता है, विकेट लेता है, तो उसका अगले मैच के लिए हौसला तो बढ़ता है। बिल्कुल वैसा ही होगा टीम के साथ। जिस तरह से राशिद ने गेंदबाजी की, जिस तरह से भुवनेश्वर ने गेंदबाजी की, जिस तरह से केन विलियमसन ने बल्लेबाजी की, उससे ये लगता है कि ये जो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हुआ था अब वो वापस आ गया है, और इसी की वजह से आगे जाकर
सनराइजर्स काफी जीत मैचेस भी जीत सकती जी। है। देखिए हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी 2 या 3 साल पहले वो चैंपियन बने थे, बिल्कुल। उनके पास टीम है। सिर्फ टीम की जो सिलेक्शन होती है, जो संतुलन होना चाहिए, वो पहले 2 मैचेस में शायद नहीं था। पहले 2 मैचेस में जो बल्लेबाजी पर ज्यादा भरोसा था वो बेयरस्टो और वार्नर। अगर 2 खिलाड़ी, दिग्गज खिलाड़ी जल्दी आउट होते तो उसके बाद में भी किसी को आकर पारी संभालनी होती है, वो आज विलियमसन ने करके दिखाई। और सही इसी बात की वजह है। से आज उनकी जो सिलेक्शन थी, टीम की जो सिलेक्शन थी वो बड़ी अच्छी थी और इसी की वजह से ये जीत उन्होंने हासिल की है। बिल्कुल, कई बार होता है कि वक्त पर आपको हार मिलती है, आपको सिखा देती है, कई बार वक्त पर जीत मिलती है, वो दवा का काम करती है, जो वो हैदराबाद के लिए शायद अब करेगी।